सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआय। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहाँ जा। बोलो राम। कई लोग हमको फोन से पूछते हैं कि गुरुजी आप ये भक्तों की टीका क्यों देते हैं, हमको भक्ति की बात बताइए, टीका की बात मत बताइए। मुझे हंसी आती है ऐसे प्रश्नों पे। ये भक्ति की टीका भक्ति बढ़ाने के लिए ही दिया जाता है। कैसे कैसे भक्तों ने कष्ट सह के, दुख सह के भी, जगत के ताने सह के भी भजन किए। टीका से हम मनोरंजन नहीं कराते, कथाओं से हम आपका मनोरंजन नहीं कराते। कथा आपके लिए एक प्रश्न लेके जाता है कि कैसे लोगों ने भक्ति किया। क्या कहते हैं ना कि तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, सुख ना पाया, सुख ना पाया। तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया। यारी करी थी प्रहलाद भगत ने, लाल खंभ से बंधवाया हो रमा, लाल खंभ से बंधवाया। तेरी यारी ने मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी ने मुरारी सुख ना पाया। यारी करी थी मीरा भाई ने, यारी करी थी मीरा भाई। विष का प्याला पिलवाया हो राम, विष का प्याला पिलवाया। तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, सुख ना पाया, सुख ना पाया। तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया, तेरी यारी में मुरारी सुख ना पाया। जिन जिन लोगों ने भगवान से भक्ति करी, भगवान से प्रेम किया, भगवान को रिझाया, तो जैसे गुलाब का फूल तोड़ने के लिए कांटों से होकर गुजरना पड़ता है ना, ऐसे ही उस आनंद पद में जाने के लिए हमें स्वर्गलोक के रास्ते से, स्वर्ग की किस गांठों को फोड़ते हुए, मेरुदंड जैसे कठिन मार्ग को रूंध के, उनको रौंद के, त्रिकुटी पे जाके फिर आगे कदम बढ़ाना होता है। दूर है नगरी, रास्ते में बाधाएं बहुत है। ये टीका देने का भाव केवल इतना है कि जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो हमको जगत और ये लोग सब हमको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। यहाँ तक कि देवता भी बाधा बनते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव भी बाधा बनते हैं। हमको लोभ और लालच में फंसाते हैं, हमको राम नाम का स्मरण नहीं करने देते। तो इन भक्तों की टीकाओं को सुन सुन के हमको एक साहस आता है कि नहीं, कष्ट झेलो, जीत तुम्हारी होगी। कहते हैं सत्य पराजित कभी नहीं होता, परेशान होता है। इसी श्रृंखला में आज आपको हम रानाबाई जी महाराज जी की पर्ची का एक ज्ञान देने आए हैं।
रानाबाई जी महाराज के परिवार वालों ने, जगत ने, यहाँ तक कि भूत प्रेत की योनि में रहने वाले लोगों ने भी बहुत दुख दिया, लेकिन रानाबाई अपने टेक पे टिकी रही और विजय रानाबाई जी की हुई। इससे हमको भक्ति में दृढ़ता मिलती है। इसलिए पाखंडियों की बातों पे विश्वास ना करके हमें टीका से प्रेम करना चाहिए, भजन से प्रेम करना चाहिए। टीका से हमको गुण सीखना है, हमें टीका देख के पक्का बनना है। जो भी रास्ते से गुजरा है उसको दुख तो मिला है, इसलिए सबसे पहले क्या करें, सदगुरु की आज्ञा लेके, उनकी शरणागति लेके और उनसे प्रेम करके अपना भजन शुरुआत करें। सतगुरु विराजो शीश पर हृदय बसो हरि नाम, राना की परिची कहूं कर संतासु प्रणाम। बाई में गुण बहुत है मैं मेरे उन्मान, घाट बाद जो जस हुए तो ही ली जो मान। भाई कहते हैं कि सुखरानी महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज को शीश पे धारण करके रानाबाई की पर्ची का भेद लिखने जा रहा हूं। रानाबाई में गुण बहुत है, जो उनको प्रेम से भजता है, जो उनके गुणों और चरित्रों को ध्यान से सुनता है, उसके अंदर भक्ति आ जाती है। मरुधर देश गांव हर नाम, जहां बाई राना की धाम, जिनकी परचीनी का गाँव, काना सुनी सुबरण सुना। सदगुरु सुखरानी जी महाराज कहते हैं कि मैंने रानाबाई जी महाराज जी की जैसी गाथा सुनी, वो मैं विधि पूर्वक यहाँ पे दे रहा हूं। मरुधर देश गांव, हरनामा के गांव की बात है ये, जहां रानाबाई जी का धाम था। रूठो राव दूर ते आयो, पसगर बहुत कहाँ नहीं मायो। देख उद्यान लिया जहाँ बासा, सांझ पड़ी लागी जल प्यासा। रानाबाई जी अपने परिवार के साथ दूर गांव से चलकर हरनामा आई। एक सुंदर बाग देखकर सपरिवार वहां रुकने के लिए स्थान तलाश किया। सायंकाल पानी की जब इच्छा जागी, हरि स्वामी को भेष बनायो। एक संत ने आके उनको बताया कि यहाँ पे एक कुआं दबा है, उसको खोल लो। दाब्यो कुओ आण बतायो। रानाबाई जी के पिता का नाम जालम जाट, नाम पिता को जालम जाट, धावण जात विभा को थाट। उड़ही आण बसायो खेड़ो, जासू दैत रहे एक नेड़ो। हरनावा गांव में बस्ती के पास में एक बहुत बड़ा दैत्य रहता था। बहुत बड़ा एक तालाब था, उस तालाब के किनारे वो रहता था। उस तरफ से कोई आता जाता नहीं था, रास्ता सूना पड़ा रहता था। बड़ो सरोवर गे छोलाओ, जानर तन को आवन जाओ। बस्ती दूर दैत्य भय भारी। उस राक्षस का, उस दैत्य का बड़ा भारी भय था। लोग उस रास्ते पे चलते नहीं थे, चल नहीं सके पंथ नर नारी। प्रेत ही प्रेत ऋणोई जागे, भूल पड़े जिनको उठ लागे। अगर कोई भूल से भी उधर से निकलता था तो प्रेत उसको अपने बस में कर लेता था। इधर रानाबाई के माता पिता घर में सोचते थे कि सोचे एम पिता मैं तारी, घर में राना कन्या कुमारी। हमारे घर में ये कन्या कुमारी है, इनको ब्याह बेग कीजिए, इनका शादी कर दूं और इनके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढूं। तो रानाबाई बोली, यूं सुन बोली रानाबाई, जे परहूं तो राम दुहाई। मुझे राम जी की सौगंध है, मैं कोई शादी नहीं करूंगी। पिता कहे या हुए न होई, पिता कहे ये कभी हुआ ही नहीं। कन्या कुमारी सोई में कोई कुमारी कन्या तो कोई घर में पिता के रह ही नहीं सकती। तो रानाबाई बोली कि मैं कुमारी कहाँ हूं, मैं तो शादीशुदा हूं।
पिताजी बोले कैसे? राना कहे राम बर मेरा, सतगुरु मिटिया सब उलझेरा। सतगुरु की पंडित ने आके मेरी शादी राम जी से करा दी। अमर सुहाग अमर बर पाया, मेरा सुहाग अमर है। जिनकी काया तेज पुंज की है, तेज पुंज की जिनकी काया, मलमूत्र को बर मोय नहीं भावे। मलमूत्र का बर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुर्दो मरे राण कुण पावे, बार बार वो मर जाए, मैं राण कब तक कहलाऊंगी। मेरा पति सदा से जीवन मरे न मारिया, मर मर जाए जकाबर बारिया। मेरे गुरु महाराज खोजी सतगुरु खोज बताया, राम नाम का परचा पाया। मुझे राम नाम के पराक्रम का पता चल गया है। राम उजाला सब जग सूझे, गैली दुनिया फिर बूझे। भाई कहते हैं राम उजाला सब जग सूझे। ये पागल दुनिया है ना, कुछ भी सोचती समझती नहीं, भजन तो करती नहीं। घट में राम जिगा मिग लागी, दुनिया फिरे देवरा भागी। अपने घट में वो परमात्मा का वास है। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम करम जुग बंदिया तो मुगत कहां से हो। भाई कहते हैं घट में राम झिगा मिग लागी और दुनिया फिरे देवरा भाग। कथा कीर्तन सब कर लीना, आन त्याग सिमरण लिव लीना। राणा भाई कहे कि मैंने सब कुछ छोड़ के भजन धारण कर लिया, क्योंकि राम नाम का भजन का पर्चा मुझे मिल चुका है। 68 तीरथ सब ही न आया, जब सतगुरु के शरणे आया। केवल सतगुरु की शरणागति लेते ही 68 तीर्थों के बराबर फल मिलता है। राम रट्यो जब सुख मन जागी, सैसर धारा झरने लागी। राम ही अनहद का घम घोरा, गटो घूगरा काठम ठोरा। राम ही सांस चढ़े गढ़ाटे, राम ही उल्ट्यो पिछम घाटे। कि राम नाम के शब्द का पराक्रम ही है जो इस सुरती को लेके बंकनाल में प्रवेश कर जाता है। राम ही घट में नौबत बाजे, राम ही चढ़्यो त्रिगुटी छाजे। राम हमारा निज भरतारा, राम सकल का सिरजनहारा। राम ही फेरे रू माला, राम ही काटे जीव का जाला। राना राम भजन की प्यासी, सुन सुन जगत करे सब हासी। पूजे देव जका व्यभिचारी, राम भजे पतिव्रता नारी। राम भजन का लखे न भेवा, फिर पूजे देवी देवा। अविनाशी वर मैं किया, हृदय रहा समाय। राना कहे जन्मे मरे, सोबर भरे बलाय। पचलौ का कर है नर नारी, राना क्यों रहे कुंवारी। काम काज तिन को नहीं तोड़े, वो भी हाथ राम ने जोड़े। राणा भाई कहती हैं कि हे पिताजी, मैंने गुरु ज्ञान धारण करके सांसों सांस में मन पवन सुरती शब्द का मेल करके रटन किया, तब हमारी सुरती कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्म गणेश वक्र वेरु होकर त्रिगुटी पर चढ़कर आनंद का अनुभव किया। इस भेद को न जानकर केवल देवी देवताओं की पूजा करके मोक्ष जाना चाहते हैं, वो सब दुनिया में पागल है, वो मूर्ख हैं। नर्तन जैसा हीरा पाकर क्रोध के भाव में देख रहा है। पिताजी, मैंने तो शब्द रूपी पति को सुहाग बनाया है, उसी के साथ प्रसन्न भाव से रहती हूँ। मेरी चिंता मत करो, मैं जन्म मृत्यु के बंधन में रहने वाली जीव को सुहाग नहीं बना सकती। पचलौका करी है नर नारी। सभी स्त्री पुरुष राणा बाई की निंदा करते थे, कहते थे राणा को देखो तो कुंवारी घर में बैठी है, शादी करती नहीं, कोई घर का काम काज करती नहीं, एक दिन का भी नहीं तोड़ती, केवल दिन भर बैठी बैठी भजन करती रहती है, या न जाने कौन सी भक्ति करती है।
अरे काम नहीं करेगी तो रोटी कहां से खाएगी, बिना कमाई ये कहां खासी, राम इन्हें रोटी दे जासी। क्या राम राम कहने से भगवान राम इनको रोटी दे जाएंगे क्या? तो दूसरा मजाक करता, कोई कहे मांग रलासी, अब देखो इनकी निवजासी। कोई मजाक करता, इनकी हंसी उड़ाता। कहते हैं कि जब तक भगत की होए नहीं हासी, तब लग भक्ति होए नहीं साची। जब तक लोग भक्त का मजाक नहीं उड़ाते, उसको पागल नहीं कहते हैं, तब तक वो भक्ति कहां। जो भक्त है उसको पागल कहना ही पड़ता है। जो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। जो ताने जग के सह ना सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए थे। दुनिया में राणा भाई की निंदा होने लगी। अड़ोस पड़ोस घर गांव वाले, कोई कहे प्रण मत कर फेना, जब मन माए बिचारिए राना। अब मैं वैसे कंतर जाऊं तो दुनिया सुलार छुड़ाऊं। राणा भाई ने सोचा कि अब मैं जाके कहीं एकांत में बैठ के भजन करूं, नहीं ये दुनिया हमको भजन नहीं करने देगी। यूं कह जाए कंतर बैठी, कहाँ एकांत में बैठ गई कि हूं दो गवर जिण में बैठी। एक वहां गुफा था जिसमें कुंभ रखे हुए थे, घड़े पानी भरने वाले। ऐसे खोह में जाके राणा भाई चुपचाप बैठ के भजन करने लगे। अब इधर दुनिया में लोग खोजाबीनी करने लगे। कोई पूछे देखी सुनी किनी नहीं जानी, सब काबू सो बैठी छानी। राणा भाई चुपचाप जाके वहां बैठ गए, किसी को पता ही नहीं चला। अब दुनिया परेशान होकर खोजने लगी। पिता कहे अब कहाँ गई राणा। पिताजी परेशान, राणा भाई कहाँ गए, जाको शब्द सुनो नहीं काना। घर बारे गांव में बुझाई, या देखी किणी राणा आई। सबके घर जा जाके पूछ लिया कि राणा आई क्या, राणा आई क्या। लाए पाएगी खोज दिखाया, पाएगी होते हैं वो खोजना करते हैं, पैर के निशान को देख के बता देते हैं कि किसका पैर है, किस दिशा में गया। लेकिन दसों दिशा फिरिया नहीं पाया। कोई कहे सतगुरु को जाओ, मेल किसी का खबर मला मंगाओ। कोई बोला ज्ञानी जी के पास भेजो, इनके गुरु के पास गई होगी तो अपने गुरु के पास ही गई होगी। सब कुछ कर लिया लेकिन राणा भाई कहीं मिली नहीं। शोधनाल सब ही पच बैठा, माता पिता की नामन सैठा। सब कुछ करके हार गए तो माता पिता ने आपस में विचार किया कि जो इनका हो तब सो हुआ। कोई एक बाब सो ढाबे कुआं, कोई कुआं में जाके देखे, कोई नाले में देखे। फिर माता पिता बैठ के सोचने लगे पता नहीं इनके भविष्य में क्या लिखा था, ये कहाँ चली गई। खुणा खचूणा माय संभाले गयो, उठ घड़ा में नाले मालक। कोई एक नहीं जावे, राणा बैठी हरिगुण गावे। हर जगह खोज लिया लेकिन जहां पे कुंभ रखा हुआ था, जहां घड़े रखे हुए थे, उस गुफा में कोई जाके देखता ही नहीं था। क्योंकि बूढ़ो बवरो माय अंधारो, उस गहरे गुफा में अंधेरा बहुत था। देखे तो दावे कारो, जोड़ जिकर छूटा सो धंधा राणा की मन परम नंदा। राणा भाई मस्त हो गई, खुश हो गई। चलो अब दुनिया से पीछा छूट गया। राणा राम भजे हर फूले, ब्रह्म सरोवर हंसा झूले। गुरुदयाल आकिरपा कीनी, सिमरण को निचली पुल दीनी। एक दिवस दूजो दिन जाई, हर दरगाह सु छाव पहुंचाई। शिला भोजन कबू एक ताता, जी मावे लक्ष्मी निजाता। अब गुरु की कृपा से राणा भाई का सुमिरन अच्छा होने लगा। राणा भाई दिन रात भजन करने लगी। समय समय पर लक्ष्मी माता खुद आती थी, राणा भाई जी को भोजन कराती थी। अब यहां पे विचार करने की बात आती है, राणा भाई किसका भजन कर रही थी? राम जी। राम से नहीं थी या नहीं थी? जो राम से स्नेह करे वो राम से नहीं है ना। लेकिन कुछ पाखंडी लोग ऐसे हैं जो राणा भाई के ऊपर भी प्रश्न लगा देते हैं। वो सुगुण भक्ति कर रही थी क्या? लक्ष्मी माता उनको लाके भोजन कराती थी तो सुगुण भक्ति हो रही थी क्या? कैसे कैसे पाखंडी लोग। अरे अन्न देवता, अन्न को तो हम भी खाते हैं, जल को तो हम भी पीते हैं, हवा हम भी लेते हैं, पवन देव हैं, जल देव हैं, अग्नि देव हैं। कैसे पाखंडी की बातें करते हैं, सत्यता से कोसों दूर। शीला भोजन कबो के ताता, जी मावे लक्ष्मी ने जहां था। लक्ष्मी जी आके
माता लक्ष्मी अपने हाथों से रानाबाई जी को भोजन कराती थी। किस लिए कराती, क्या कर रही थी? भजन कर रही थी, राम भजन कर रही थी। कहने का भाव ये है कि जब हम भजन करते हैं तो देवता भी हमारे सहयोगी बन जाते हैं, ये हमको बाधा नहीं डालते। 6 महीना तक रानाबाई जी अकेले बैठ के भजन करी तो उनको भूख प्यास की साधना किसने मिटाई? लक्ष्मी माता अपने हाथों से। ठंडा नीर भरी जल जारी, जो बालक भूखे महतारी। अब यहां पे बात आती है फिर कि माता लक्ष्मी को भोजन क्यों कराना पड़ा? क्योंकि रानाबाई भोलप में, कहते हैं ना बालपने में, भाव बस भूल बस ऐसा जिद करके बैठ गई वहां भजन करने के लिए। तो हर मानव की, हर जीव की रक्षा करने का, भरण पोषण करने की जिम्मेदारी विष्णु भगवान की। ठंडी नीर भले जलझारी, जो बालक भूखे महतारी। जैसे बच्चे का पालन पोषण मां करती है क्योंकि वो अज्ञानी है। हरि सदगुरु को स्वरूप बढ़ावे, बेर बर दर्शन दे जावे। भगवान भी उनके पास सदगुरु का रूप धारण करके आते थे और दर्शन देके जाते थे। उनके पास बैठ के चर्चा करते थे, सत्संग करते थे ज्ञानी जी के रूप में। कबू एक चर्चा पर संकर्षी, कबू एक हाथ शीश पर धर्षी, कबू एक भक्तन को जस गावे, कबू एक साध सभा जुड़ जावे। संगत करते थे और संगत में भक्तों की कथाएं कहते थे। यहां पे भी बात आई ना, भक्तों की कथाएं कहते थे। हम लोग अज्ञानता बस कहीं न कहीं भूल बस कट्टरता में फंस गए। शास्त्र के मतों को छोड़ के, वाणी जी के ज्ञान को छोड़ के हम अपना मत ज्ञान लगाते हैं। कबू एक भगतन को जस गावे और कबू एक साध सभा जुड़ जाए। मंदिर जगाने की ज्यों घटमाई, देव सभा जय जय कर जाए। बबरा कूबे कुंठज कीनो, भगत बिछल साचो बिड़ दीनो। वो अंधेरी गुफा वैकुंठ बन गई। वहां पे स्वयं भगवान ज्ञानी जी का रूप धारण करते और लक्ष्मी जी बैठ के रानाबाई के संग बैठ के सत्संग करते, ज्ञान चर्चा सुनाते। रानाबाई जी कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान पे आके भजन करने लगे। यूं नित लागी लील बिलासा, भजन करत बीता खटमासा। 6 महीना बीतते बीतते रानाबाई जी का भजन मेरुदंड पार करके त्रिकुटी पहुंच गया। राजपीठ शोधत कोई भाई, एक दिन राना को पाई। एक दिन उनका कोई भाई परिवार का घड़ा लेने के लिए जब वो गुफा में गया और वहां से घड़ा जब उठाया तो अंदर से सा 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 आवाज आ रही थी। वो घबरा गया और जरा सी रोशनी जब अंदर गई, देखा तो रानाबाई जी बैठी भजन कर रहे। लोग, उसने जाके बाहर सबको आवाज दी कि अरे राना मिल गई, राना तो गुफा में बैठी भजन कर रही, आओ रे आओ रे आओ रे। लोग कुटुंब दर्शन को आवे, नवी जाकर नित जुड़ जावे। लोग भाग भाग के उनका दर्शन करने आने लगे। धीरे 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 वहां तो मेला लग गया। कोई बूझे रोटी का खाई, कोई पूछता कि तू 6 महीने खाई क्या? राना कहे मैं राम जीवाई। रानाबाई कहती मैं तो लक्ष्मी माता मेरे हाथ अपने हाथों से भोजन कराती। देखो यहाँ पे ये देखो छाव भरी जल झारी। वहां पे एक सुराई रखी थी जिसमें निर्मल जल भरा हुआ था। अब ये देख के आश्चर्य, सब गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। अब दुनिया कहने लगी बाई मान बचन अब मेरा, दुनिया को दर्शन दे तेरा। अब तू आजा बबरा बारे, आप तिरे और को तारे। तन मन कर माया मोह त्यागे, तो जगत मखाड़ो जन के लागे। अब सब लोग कहने लगे कि भाई तू संसार में आके लोगों का कल्याण कर। नहीं, संसार ऐसा है ना, जितना ही साधु लोग संसार को छोड़ना चाहते हैं, ये जगत और माया उनके पीछे पीछे भागने लगती है। रानाबाई कहती है ऐसा राम न जीते संतन के प्रतिपाल, राना कह जाता संगी सुरज मध्य पाताल। रानाबाई कहने लगी कि वो राम जी तीनों लोकों में हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए राम जी का सहारा लेके रहना चाहिए। एक दिना की सुन जो बाता, पकड़े उदय पिता के हाथा। हासल भरण आयो खियाले, साझ पड़ी पहुंचोगे छाले। एक दिन रानाबाई के पिताजी
अपना राश बेच के, अनाज बेच के जल्दी जल्दी आ रहे थे, देर हो रही थी, तो वो छोटा रास्ता अपनाए और उस तालाब के किनारे से होके आने लगे जिस तालाब के किनारे प्रेतों का वास था। अब जैसे पिताजी वहां पहुंचे, महाराज कहते हैं कि कन्या कुमारी मोह को ब्याह जय तुम जुग में जिया चाहो। प्रेत ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो संसार में तो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करो। पिताजी ने कहा यह संभव नहीं है। तो पिताजी का और प्रेत का बड़ा भारी युद्ध हुआ कि यो युद्ध पिता गए हारी तुम जानो वह कन्या कुमारी। पिताजी को जो बहुत पटक पटक के मारा प्रेत ने, तो पिताजी ने अपना प्राण बचाने के लिए कह दिया कि तुम जानो और वो कन्या जाने, मैं तो शादी नहीं करूंगा, कन्या करे तो कर ले। तीनों तेज पिता घर आयो, डरते अपनो पिंड छुड़ायो, जल्दी जल्दी घर आए। पिता कोप करे तिसकारे, तू खोटे नखतर जन्मी मारे। पिताजी बहुत नाराज होने लगे कि अरे तू अभागन जन्मती क्यों नहीं मर गई, पता नहीं कौन सी भक्ति लेके बैठ गई है, तेरे खातिर आज मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। वो कोई लेख लिखो बे माता राना पड़े दैत के हाथ आए भगवान, कि तुमने क्या इस लड़की के हाथ में लिख दिया, क्या ये दैत के संग शादी करेगी। राना से बोले पिताजी आवे दैत तो ही ले जावे, जब मेरी कैसी बन आवे सोच बेटी, तो इसको दैत ब्याह के ले जाएगा, मेरा क्या हाल होगा। वो भारी विघन करे किम टारियो, राम मोए काए नहीं मारियो, न माता पिता छीजे दुख पावे, जब राना उनको समझावे। माता पिता ऐसे बैठ के सर पकड़ के रो रहे थे। राना भाई उनको समझाने लगी कि सुनी हकीकत पिता तुम्हारी, पिता ने तुम्हारी बात सुन ली सब, आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर राम जी का हाथ है। साहेब राखे लाज हमारी, देखो दिल की साँच हमारी, भगत बिछल सब विघन निवारे। राम जी है ना, वो सब विघ्नों को पार करने वाले हैं। एक विघन की कौन चलाई, करोड़ विघन नाम सुन जाई। एक विघन की तो बात छोड़ो, करोड़ों विघन राम नाम से कट जाते हैं। तो मेरी सोच फिकर नहीं कीजे, जो आवे त्यों आवन दीजे। आप मेरी सोच फिकर छोड़ो, जैसे भी वो आ रहा है उसको आने दो। भगत बिछल को बिड़ रहे कोई भक्तन के लाज, राना के वो राम जी बेगा आज आज। तिथि अमावस बार आकरा, प्रेत 500 दिन की लारा, जे राना को ब्यामण आवे, भूखे गदा उठ उड़ावे। अमावस्या की तिथि रात को 500 प्रेतों को साथ लेकर नाना प्रकार के साधनों से युक्त वो प्रेत का सरदार बारात लेके आने लगा। डेरू बाजेरू में इन तूरा, बरदू हर सुरनाई, पूरा सहनाई बज रही। उड़े अंगीरा, भूत प्रेत आग उड़ा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। उड़े अंगीरा पड़े पाखान, जाता ऋण के सूत में पाण, कोई एक बधाकार सा जावे, होए बधूरिया धूल उड़ावे। कोई गपल का होए बिलोई, कोई दीपक मसाल में जगाई। नाना प्रकार का रूप धारण करके और सबसे बड़ा डरावना रूप धारण करके पूरे गांव में आतंक मचाते हुए, तोरण थमड़ा सबही साध चवरो माडी अपने हाथ, आयु दैत्य बड़ो विकराल, ऐसो मच्यो अद्भुत कुराल। डर प्यो नगर धस्यो घर माही, लोग कुटुंब मूर्छा हो जाई। भौ जाया देवे रणकारी, आकाश भक्ति जान जुगारी। उस प्रेत के बारात को देख के पूरा गांव मूर्छा खा के बेहोश हो गया। कुछ लोग डर के मारे घर में जाके बंद हो गए। राना बाई की भाभियां राना बाई को ताना देने लगी कि और कर ले भक्ति, अब तो तुझे प्रेत शादी करके ले जाएंगे, तू प्रेत की पत्नी कहलाएगी। चाला चीरत के तातू जाने, भाभिया कहने लगी कि अरे तू तो मर रही है, तेरी चरित्र को मैं सब जानती हूँ, तू बूढ़ी क्यों बोवे माने। अरे तू तो डूब रही है, मुझे काहे को डूबो रही है। आयो बिंद निकस घर वारे, निकल घर के बाहर तू जा, क्योंकि वो प्रेत हमारे घर में दूल्हा बन के आए, इसके पहले तू जाके उससे मिल ले।
तेरी भक्ति ने तो पुल को बाद में तारा है, अभी तर गए हम सब। भीड़ पड़ा भक्ता का बारू जाता आया, सिरजनहारू गुरु खोजी सु करुणा खाई, राना चाल दैत्य पर आई। राना भाई अपने गुरु महाराज के फोटो के सामने बैठ के रोने लगी, विरह करने लगी, और फिर आवेग से उठ के दैत्य के पास आई। पकड़ो दैत्य भगा तल दीनो, दाब्यो धर्म शिला ढक दीनो। उस प्रेत को पकड़ के उसका सर पकड़ के बाल से वहां दबा दिया, उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया। मारियो दैत्य भूत सब भागा, अजहूं ताप चढ़े हुए जागा। उस भूत को पकड़ के एक शिला ढक दिया। उस पत्थर पे आज भी कोई बैठता है तो बताते हैं उसको बुखार आ जाता है। अजहूं ताप चढ़े उड़ जाता। बाबा बादल फाट गया ऐसो भूत बिलाए, जिन दिन सो विपदा मिटी सब नर आवे जाए। बस जैसे ही राणा बाई जी ने उस प्रेत को पकड़ के उस शिला से ढक दिया, बाकी सारे प्रेत भाग गए। बाबा बादल फाट गया ऐसा भूत बिलाए, जिन दिन सो विपदा मिटी सब नर आवे जाए। सब लोग आने जाने लग गए। भाई कहते हैं कि राणा बाई के भक्ति का ऐसा पराक्रम था। इसका भाग 1 हमने आज आपको दिया है, इसका भाग 2 आपको आगे दूंगा। भाग 2 के लिए भी तैयार रहें। आपका प्रेम बना रहेगा, आपका आशीर्वाद बना रहेगा, आपका लगन बना रहेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, कराते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कराते रहेंगे, हम निश्चित रूप से आपको अपने रामस्नेही धर्म का, रामस्नेही संतों के ज्ञान का जो मूल खजाना है वो ला के आपको देंगे। धरोहर जिसको कहते हैं,